हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल Astro1111 टैरो पर। आई होप कि आप सभी सही होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2024 यानी कि आप लोगों के लिए ये 10 दिन कैसे जाएंगे, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ब्लेसिंग्स आपको ऊपर वाला देना चाहता है, साथ ही क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, रीडिंग को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगी, क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही जो गाइडेंस निकल कर आती है उसे आप फॉलो भी कीजिए। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ माय डियर एंजल्स, प्लीज़ माय लवली टैरो, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए ये 10 दिन कैसे रहेंगे, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में आ रही हैं एंड क्या गाइडेंस है जो कि उन्हें फॉलो करनी चाहिए। प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स। आप दूसरों से अपनी लाइफ को एक तो कंपेयर करना ख़त्म करो, ठीक है, एंड साथ ही पास्ट को रिपीट करना, पास्ट में क्या फेलियर्स आपकी लाइफ में हुए, ये सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उन्हें जितना आप रिपीट करोगे आप आगे की फ्यूचर की अबंडेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे। ओके, अगर आपको अपने फ्यूचर को अच्छा करना है तो आपको खुद को थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी को चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा दूसरों से सिर्फ अपनी लाइफ को कंपैरिजन करते रहते हो कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मेरा ये डिसीजन गलत, और इस तरह की कोई भी चीज़ें, ओके, या दूसरों को जज करते हो, कंपेयर करते हो, खुद को कंपेयर करते हो दूसरे लोगों से, फाइनेंसिस के मामले में, फिज़िक के मामले में, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा सॉरी चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, तो पहली बात तो ये आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ। ओके, तो अब से कुछ भी ऐसा आप रिपीट नहीं कीजिए, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर नहीं कीजिए। जो है आपके पास उसके लिए ग्रेटफुल होना पहले तो स्टार्ट कीजिए। ओके, साथ ही आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं हो कि आप किसी से कुछ बोल दो और फिर आपको उसका रिग्रेट हो कि मैंने इससे ऐसा क्यों बोल दिया। ओके, तो कम्युनिकेशन पे भी आपको फोकस करना है। साथ ही अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि पास्ट की किसी टेंशन को लेकर या किसी के ब्रेकअप को लेकर या अपनी कोई पास्ट की हेल्थ सिचुएशन, पैसे या किसी डिसीजन को लेकर अगर बार बार रोते रहते हो, सोचते रहते हो, तो अब आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ओके, ये आपके लिए कंपलसरी है आगे बढ़ना। अगर आप प्रोग्रेस चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहते हो कि आप जो चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर लो, आपको आपके कर्मों का सही फल ऊपर वाला दे, तो आपके लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप आगे मूव ऑन करो अब। ओके, आपको पास्ट में स्टक नहीं होना है, जज नहीं करना है दूसरों को, ना ही अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना है। ओके, ये सारी चीज़ों का पहले तो आपको ध्यान देना है। और साथ ही किसी किसी के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ में, मतलब कि 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है कि कहीं पे आप ट्रैवल करो। ओके, एंड वो ट्रैवलिंग आपकी नियर बाय रिवर और ओशन हो सकती है, या फिर आप खास करके अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ चाहते हो, ओके, तो या आपको नदी पार करनी पड़ेगी, ओशन क्रॉस करना पड़ेगा, कुछ ऐसा रहेगा, या जहां आप जा रहे हो काम के लिए वहां पर कोई वर्क मतलब कि वाटर बॉडी हो सकती है, तालाब, नदी, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। ओके, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट कि आपको
पानी जो है सही मात्रा में पीना चाहिए। सही मात्रा में पीने से मतलब है जितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ कुछ ग्रुप मुझे ऐसा लग रहा है जो बहुत ज़्यादा पानी पीता है, एक है बहुत कम पीता है। ओके, तो बैलेंस में पीना है 3 से 4 लीटर के बीच में। 3 लीटर सफिशिएंट है एक हेल्दी बॉडी के लिए। 9 से 10 ग्लास पानी मतलब। ओके, इतना बस ध्यान रखिए। एंड आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अब आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जो है प्रेजेंट पे फोकस करो। पास्ट के नो रिपीटिशन, रिग्रेट नहीं करना है, कोई गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट प्रेजेंट के लिए जितना आप थैंकफुल रहोगे, जो भी चीज़ें आपको ईश्वर ने दी हैं, उतना आप ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। ओके, प्रोग्रेस आपकी निश्चित है देन होना। साथ ही आपके करियर में इन 10 डेज़ में कुछ स्टेबिलिटी भी आ रही है। अगर आप ऐसा रवैया अपना लेते हो जो कि मैंने आपसे कहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करो एंड पॉजिटिविटी को सिर्फ सोचना है, तो आप एक गुड मैनिफेस्टर हो। आपके ऊपर गुरु की कृपा है, आपके ऊपर परमात्मा की, ऊपर वाले की पूरी ब्लेसिंग्स इन 10 डेज़ में दिख रही हैं। आपकी प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, करियर में अच्छी ग्रोथ दिख रही है, फाइनेंसिस में आपका अच्छा दिख रहा है, रिलेशनशिप, एवरीथिंग। ओके, जैसा आप चाहते हो ना एक स्मूथ लाइफ, वैसी लाइफ आपकी जो है इन 10 डेज़ में रहेगी। साथ ही अगर आप जो है हाँ, किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो हो सकता है यहाँ किसी की जो है प्रमोशन भी हो जाए। ओके, आप एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, साथ ही एक गुड मैनिफेस्टर भी आप बन सकते हो। ओके, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना पड़ेगा। अपने दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बिठाना पड़ेगा, अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप एक गुड मैनिफेस्टर हो सकते हो। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन 10 डेज़ में अगर कुछ कहेंगे तो वो सच में घटना घटित हो जाए। अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने जैसे कहा ना, कम्युनिकेशन पे भी अपने बहुत ध्यान देना है। जितना पॉसिबल हो अपने लिए भी अच्छा बोलो, दूसरों के लिए भी अच्छा बोलो, नो नेगेटिव वर्ड्स। ओके, तो हो सकता है कुछ आप अच्छा अट्रैक्ट कर लो। एंड आपने शायद नोटिस भी करा होगा कि आप जब कुछ कहते हो या सोचते हो ना, तो वैसा हो भी जाता है चीज़। ओके, देर सवेर ही सही, लेकिन वो चीज़ हो भी जाती है, वो इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो, लेकिन आपको अपनी शक्तियों को जागृत करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है, और फिर ऊपर वाला आपको एक पावरफुल पोजीशन भी देंगे। रिलेशनशिप भी आपके बहुत अच्छे से चलेंगे। मतलब जैसा आप चाहोगे ना लाइफ, वैसी लाइफ आपको मिलती जाएगी डे बाय डे। धीरे धीरे आप उसे आकर्षित कर लोगे। साथ ही यहाँ कुछ सेलिब्रेशंस जैसा भी लग रहा है, हो सकता है इन 10 डेज़ में आप कुछ सेलिब्रेट करो एंड या कोई इनविटेशन वगैरह आपके पास आ जाए। ओके, एंड आपका वर्क, रिलेशनशिप, हेल्थ सब चीज़ें सही रहेंगी। बस आपको कंपैरिजन वाला नहीं सोचना है, पास्ट की चीज़ों को नहीं सोचना है कि कितना अच्छा वो समय था और आज कैसा चल रहा है। नो, जो है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ओके, एंड यस, यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ लोगों की यहाँ पर आगे प्रोग्रेस हो रही है, अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, आपको पावर मिल रही है। पूरी तरह से आप ऊपर वाले की तरफ से कहूँ तो प्रोटेक्टेड हो, अच्छे से प्रोटेक्टेड हो और आगे बढ़ रहे हो। और बैलेंस आपको मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर मान लो आपको तरक्की भी मिलती है, कुछ भी होता है, तो आपको अहंकार नहीं लाना है, आपको बैलेंस बनाकर चलना है। और सक्सेस जब आपको मिलेगी तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस, अपनी सोच में बैलेंस, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को सही रखना, तो इस बैलेंस आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग शायद अब्रॉड जाना चाहते हैं फॉर स्टडी और माइग्रेशन, आपके लिए रास्ते भी खुल रहे हैं। ओके, तो ये एक ट्रैवलिंग, जैसे मैंने कहा कि वर्क से रिलेटेड किसी के लिए पॉसिबल है कि आपके इन 10 दिनों में योग बन जाए, या फिर आपके लिए बिल्कुल रास्ता क्लियर हो जाए अब्रॉड जाने का। लेकिन आप में से कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या मुझे बाहर जाना चाहिए, क्या मुझे दूसरे स्टेट में और दूसरी कंट्री में जॉब करनी चाहिए,
शिफ्ट हो जाना चाहिए, माइग्रेशन एक्सेट्रा। तो कुछ लोग यहाँ पर थोड़े से अभी भी कंफ्यूज लग रहे हैं, लेकिन हाँ, आप एक दूरदर्शी इंसान हो, ओके, जो बहुत दूर की सोचते हो। आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर जो मकसद है वो है, जैसे कि होता है ना, विश्व विजय करना, या बहुत नेम फेम मिले, बहुत पैसा हो, बड़े बड़े गोल्स हैं आपके लाइफ के, ओके, बहुत बड़े गोल्स हैं आपके। लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ रहे हैं वो इस तरह के हैं कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या वो सेक्रीफाइस मैं करूं। लेकिन हाँ, आप कर लोगे वो सेक्रीफाइसेस, जैसे कि अपनी फैमिली से दूर होना, अपने दोस्तों से दूर होना, ओके। तो इस तरह का है। तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस हो रही है, तरक्की हो रही है, और आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हो, और आगे भी आप अच्छा अचीव कर लोगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले का पूरा पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है, गुरुओं का आपके आशीर्वाद है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको नेम फेम पावर सब कुछ मिल जाएगा, ओके। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे लव अट्रैक्ट करना है, सिंगल हो आप, अभी मैरिज अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो यस, यू कैन इजीली अट्रैक्ट। आप मैरिज अट्रैक्ट कर सकते हो, लव अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ में ब्लेसिंग्स ऊपर वाला पूरी तरह से इस वक्त आपका साथ देगा 10 डेज़ में। लेकिन आपको अपने जो व्यवहार है उसे बहुत सकारात्मक रखने की जो है ज़रूरत है। कलर्स की बात करें तो आप रेड एंड येलो कलर एंड ब्लू कलर, ओके, रेड येलो एंड ब्लू कलर्स के कपड़े जो हैं आप पहन सकते हो इन 10 डेज़ में, आपके लिए शुभ रहेंगे। पानी आपको ठीक से पीना है, और अगर आपको सर दर्द जैसे इशू रहता है या डिसीजन लेने में क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो आप प्लीज़ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, ध्यान लगाइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्पिरिचुअल अगर आप होते हो तो आप एक गुड मैनिफेस्टर भी बन जाओगे, ओके। एक ऐसे इंसान जो कि कहते हैं ना, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक करते हो, या कुछ अगर आप जनरली भी कहोगे ना, भगवान से मांगोगे, तो वो आपको दे देंगे वो चीज़ें, ओके। मतलब आपको बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी किसी चीज़ के लिए, मिल जाएगी आपको, आपकी मेहनत का फल जो है एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से मतलब कि आपके ये 10 डेज़ जाएंगे, स्टेबिलिटी आ रही है, करियर में ग्रोथ आ रही है, फाइनेंसेस आपके अच्छे दिख रहे हैं, एंड यस, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ बुके, फूल वगैरह भी एज गिफ्ट मिलें, ओके। यहाँ पर ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रोग्रेस होगी, प्रमोशन के चांसेस हैं, करियर वाइज आप अच्छा कर रहे हो इस समय में। बस जो थोड़े से कंफ्यूज हैं, उस कंफ्यूजन को आपको दूर करने की ज़रूरत है। चलिए और देखते हैं क्या। जॉय, यू डिलाइट इन द लव ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग अ स्पिरिट ऑफ फन टू ऑल दैट यू डू। तो आप बहुत जॉय फुल रहोगे इन 10 डेज़ में, खुश रहोगे, अंदर से खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे। रिस्पेक्ट, यू वैल्यू एवरी वंस यूनिक परस्पेक्टिव ऑन द पाथ टू लव। यस, आपको हर किसी की इज्जत करने की ज़रूरत है। हर किसी देखिए, हर कोई इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, आपको ना तो खुद को जज करना है, ना दूसरों को जज, और ना ही कंपैरिजन करना है अपनी लाइफ का। रोना नहीं है, ओके। जब तक आप पास्ट को छोड़ोगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। एक कदम अगर आपको चलना भी होता है तो एक कदम पीछे रहता है, एक आगे, ओके। ऐसे करते हो ना, जब तक आप स्टेप आगे नहीं बढ़ाओगे तो आप आगे कैसे चलोगे। सेम चीज़ आपकी लाइफ में भी है। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो यस, आपको दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हर किसी की देखो पर्सनल लाइफ है, आपका अपने कर्म आपको अच्छे रखने हैं, दैट्स इट। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ, इंडिविजुअलिटी, यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। तो आप जो कुछ भी इन 10 डेज़ में करोगे, एक अलग इम्प्रेशन, प्रभाव लोगों पर जो है छोड़ते जाओगे, क्योंकि आप एक प्यार से जो है सारी चीज़ों को हैंडल करोगे। जितना आप प्यार से चीज़ें हैंडल करोगे, लोगों से बातचीत करोगे, उतना आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा दूसरों पर, ओके। प्रेजेंट, यू लिव इन द मोमेंट एंड आर एबल टू ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी ऑफ लव इन योर करंट सर्कमस्टेंसेस। यस, आपको प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है, प्रेजेंट के लिए थैंकफुल रहो। जो भी आपके आसपास चीज़ें अच्छी अच्छी उनके अप्रिशिएट करो, एंड जो आपकी प्यार की एनर्जी है उसे स्प्रेड करो, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस है, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है।
लेट्स सी द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस, आपके जीवन का एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम ख़त्म होने जा रहा है। एक मुश्किल सिचुएशन जिसमें आप स्टक थे, अब उसका जो है सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, काम बनते नज़र आ रहे हैं आपके इस समय में। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यस, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोग डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो सकते हो, तो यस, अगर आपको कुछ हासिल करना है तो कुछ तो सैक्रिफाइसेस देखिए करने पड़ेंगे, तो एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। अब पर्सनल इशू रिचेस सॉल्यूशन। किसी के कोई पर्सनल इश्यूज़ अगर चल रहे थे तो उनका सॉल्यूशन मिल सकता है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उन चीज़ों का। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये समय ज़्यादा देने का है बजाय लेने के। ओके, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना धन दौलत किसी को दे दो। ओके, देने का मतलब है, अगर आप किसी को लव एंड रिस्पेक्ट भी नहीं देते थे तो अब वो समय है कि यस, आपको देनी पड़ेगी। मतलब गिवर ज़्यादा बनो हर चीज़ में। भले ही सामने वाला आपके साथ कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ आप एक साइड रखो, लेकिन आप सामने वाले को क्या दे रहे हो, मतलब कहा ना, आपको अपने कर्मों पर जो है फोकस रखने की ज़रूरत है। अपने कर्म अच्छे रखो, जितना आप जिसको दे सकते हो, एनिमल को दे सकते हो, बर्ड्स की सेवा कर सकते हो, ह्यूमन को दे सकते हो, दो, जितना आपकी कैपेसिटी है। ओके, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चाहे वो इज्जत हो दूसरों को देना या कोई किसी तरह की हेल्प करनी है तो यस, आप करो। ओके, तो ये है आपके लिए 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर की टैरो प्रेडिक्शन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।